नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्ध वचन को जन जन तक पहुंचाने के लिए भिक्षु गणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के शाकों में ब्राह्मण कुल में जन्मे आयुष्मान सारिपुत्र तथा आयुष्मान महामुगलान प्रसिद्ध थे। ये दोनों अभिन्न मित्र भी थे। दोनों प्राय साथ साथ आते थे, 11 जन्म करते थे। सारिपुत्र का जन्म मगध राज के नालक तथा महामुगलान का जन्म नालक के निकट कोलिय ग्राम में हुआ था। दोनों का संबंध कुलीन परिवार से था। वे दोनों मित्र एक दिन राजगृह में एक उत्सव को देखने गए थे। दोनों साधु प्रकृति के थे, इसलिए दोनों के मन में गृह त्याग करने की लालसा थी। वे दोनों संजय नामक एक परिवर्जक के अनुयायी बन गए, परंतु उनके शिक्षाओं से उनको संतुष्टि नहीं मिल रही थी। दोनों ज्ञान की खोज में भटक रहे थे। संयोगवश एक उत्सव मेले में भिक्षु अस्य जी से उनकी भेंट हो गई। भिक्षु अस्य जी की आकर्षक तथा मनमोहन छवि को देखकर वे दोनों अत्यधिक प्रभावित हुए और उनके पास जाकर अभिवादन करके पूछा कि आप इतने संतुष्ट तथा प्रसन्न चित्त क्यों हैं? आपके शास्त्रा गुरु कौन हैं? तब अस्य जी भिक्षु ने उन्हें बताया कि उनके शास्त्रा शाक्य मुनि गौतम बुद्ध हैं, जिन्हें तथागत या सम्यक संबुद्ध भी कहा जाता है। यह कथा इस प्रकार है। बदन प्रशांत नयन गंभीरा, चरहि न चूके धरहि पद धीरा। चित्त निरुद्ध विशुद्ध विवेकू, चकित भयौ लखि तापसेकु। भिक्षु अस्य जी की मुख मुद्रा शांत थी, नेत्र गंभीर थे, सधे हुए कदम से चलते थे। उनके मन विवेकपूर्ण, शुद्ध तथा नियंत्रित था। उन्हें देखकर दोनों यात्री बहुत विस्मित तथा प्रभावित हुए। उनके पास जाकर अभिवादन किया और अपना परिचय दिया कि हम दोनों मित्र सारिपुत्र और महामुगलान हैं। हम दोनों गुरु संजय के शिष्य हैं। उनका आवास नगर के पश्चिम में है। उनके वहाँ 250 शिष्य रह रहे हैं। हम
दोनों आपके व्यक्तित्व से अत्यंत प्रभावित होकर आप से क्षमा चाहते हैं और आपका परिचय जानना चाहते हैं। बदन प्रसन्न दमन दुख दोषु, नयन प्रशांत करुण रस कोषु, चित्त प्रबुद्ध अकामय कोधु, सोबत जागे मिले उज बोधु, को प्रभु अहीं किए वरिगेशु, को गुर काहे करहीं उपदेशु, सुनि अनिरोध विलंब न कीन्हा, अश्वजीत निज परिचय दीन्हा। हे श्रमण, आपका मुख प्रसन्न है, सभी दुखों व दोषों से दूर करने वाला है। आपके नेत्र गंभीर हैं, वे करुण रस के कोष मालूम होते हैं। आपका मन जागृत है, वह काम व क्रोध से रिक्त हो चुका है। ऐसा लगता है कि मानो आप सोए हुए से जाग चुके हैं और आपको यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो चुका है। हे श्रमण, आपके गुरु कौन हैं? वे क्या उपदेश देते हैं? उन तपस्वी के अनुरोध पर अश्वजीत भिक्षु ने अपना संक्षिप्त परिचय इस प्रकार दिया। विश्वबंध गुरु नाम बतावा, धर्म मर्म जे जो ही जलावा, अंत कहूँ गुरु सागर तुला, मैं लघु सेवक गागर तुला। भिक्षु अश्वजीत ने बताया कि उनके गुरु विश्वबंधु हैं, वे महासागर के समान हैं। मैं उनका एक छोटा सा शिष्य गागर के समान हूँ। ज्ञान गहन मत मंजू न मोरे, ताते सार बताऊं थोरे, और अधिक तुम पावन चाहूं, तो पुनः आई शरण गुण गहूं। सम्यक संबुद्ध का ज्ञान बहुत गूढ़ है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए यह अच्छा होगा कि तुम लोग अधिक ज्ञान जानना चाहते हो तो गुरु के शरण में जाओ। वे दोनों श्रमण अपने गुरु के साथ गए तथा तथागत से भेंट करने की अनुमति मांगी। तब गुरु संजय ने समझाया, मोह सम शिक्षक लोक नयाना, तब न जीवे तुम्हारी अघाना, जाओ न समंदर सत्या घानी, बूझे प्यास की पोखर पानी। हे श्रमण, मेरे समान शिक्षक इस संसार में दूसरा कोई नहीं है, तब भी तुम्हारे मन में संतोष नहीं हुआ है। अगर तुम समुद्र को पाकर भी सीप की ब्याज नहीं पूछी तो फिर पोखरी के पानी से क्या पूछेगी। जिस प्रकार दूसरे के खाने से कभी दूसरे का पेट नहीं भरता, उसी प्रकार पराये ज्ञान से कभी किसी का संतोष नहीं होता है। हे श्रमण, तुम दोनों बुद्धिमान हो, यहीं पर रहकर ज्ञान प्राप्त करो। श्रमण सातपुत्र और महामंगलान अपने कुछ साथियों को लेकर तथागत सम्यक बुद्ध के पास गए। उनको देखते ही तथागत बुद्ध पहचान गए कि ये श्रमण बुद्धिमान हैं, इसलिए उन्हें इन दोनों को शीघ्र उपसंपदा दे दिया। पाए प्रच्छन्न ते जग आगे, धर्म धुरंधर में चली आगे, जय विद बुद्ध जगत हित हेतु, धम्म प्रवर्धन करहि सचेतु। धर्म का प्रशिक्षण पाकर उनका नाम बौद्ध जगत में प्रसिद्ध हो गया। ये आगे चल के धर्म की धूरी को धारण करने वाले हुए। इस बार संसार के कल्याण के लिए बुद्ध सावधानी से धर्म की बुद्धि
करते रहते हैं, धर्म की वृद्धि करते रहते हैं। उत न जो जहि लोक यथारथ, जन्म तथागत केरा। कौन निवारण ब्रह्म जाल, कृत वर्त अंध अधेरा। कौन विखंडत कर्म कांड कृत, तानित जाल चनेरा। विश्व प्रकाशत बोधयल को, लावत स्वर्ग सवेरा। अगर इस संसार में तथागत का कल्याणकारी जन्म न हुआ होता तो ब्रह्मवाद द्वारा फैलाए गए घोर अंधकार को कौन दूर करता। कर्मकांड द्वारा बुने हुए जाल को कौन काटता। विश्व में ज्ञान के सूर्य को कौन प्रकाशित करता। संसार में स्वर्णिम सवेरा कौन लाता। समय समुद्र के बिना बोध प्राप्त करना असंभव है। ऐसे समय बुद्ध को नमो बुद्धाय।